हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो अगर आप अभी भी फिजिक्स में वीक हो तो इस वीडियो में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर रिपीटेड टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया हूं, जहां से लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट सेम टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हुए। उन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा ताकि जब भी आप इन सब टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, ज्यादा फोकस होकर अच्छे से क्लियर करो, क्वेश्चन आए तो सोल्व कर पाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैप्टर आप डिसाइड किए हो पढ़ने का, उन सब चैप्टर को तो अच्छे से क्लियर करना ही है, बट उन सब चैप्टर में जब भी इन सब टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है ताकि क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की बात करूं तो यहाँ से जो है इसको हटा दिया गया है। इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते थे, बट एरर्स इन मेजरमेंट या फिर इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहां से क्वेश्चन आने के इस बार पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, इन सब टॉपिक से जो है ना ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए, तो इससे रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट, अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो इन दोनों टॉपिक से लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, इससे 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। तो इन चारों टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन रिपीट हुए। फ्रिक्शन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, सर्कुलर मोशन से, एनएलएम से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है इस बार। नेक्स्ट, अगर मैं वर्क पावर एनर्जी की बात करूं, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, बट आपको जो है कोलिजन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसको भी अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। वैसे भी चैप्टर आपको अच्छे से ही क्लियर करना है। अगर आप 0 या फिर 10-20% सिलेबस कंप्लीट किया, 110+ स्कोर करना चाहते हो तो इजी वाले चैप्टर्स के लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के इस बार पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इससे जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए पिछले 10 साल में 3 से 4 बार तो क्वेश्चन रिपीट हुए ही हैं। रोटेशनल मोशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और इससे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है इस बार। उसके बाद अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, इससे 2 क्वेश्चन ही आएगा, बट इस टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए, तो इस बार भी आने के पॉसिबिलिटीज है। जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट, इलास्टिक मॉड्यूल्स, प्रेशर, उसी के थर्मल प्रॉपर्टीज, इन सब से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। वैसे भी इन सब क्वेश्चन से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए, यानी कि पिछले 10 साल में 3 से 4 बार तो क्वेश्चन रिपीट हुए ही हैं। 1 साल 2 साल गैप रह गया, फिर क्वेश्चन आ गया, तो इसी टाइप से जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, बट जब भी पढ़ो इन सब पे ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी इसको तो पूरा ही पढ़ना है, अच्छे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मीन फ्री अर्थ, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हुए हैं। इस बार भी क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। अच्छे से पढ़ना जब भी इसको पढ़ो, बाकी चैप्टर को तो अच्छे से क्लियर करना ही है। नेक्स्ट, अगर मैं ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करूं, बिल्कुल इजी टाइप का 2 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इन सब से जो है क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब से जो है क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हुए इन दोनों टॉपिक से। इन दोनों टॉपिक्स को जब भी पढ़ो अच्छे से क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इससे रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बाकी इन सब टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, देखो कलर कोड से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते थे, बट इस बार हटा दिया गया है। बट इस टॉपिक से भी हर साल ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन करके आया है, तो जब भी पढ़ो इसको अच्छे से क्लियर करना। बाकी इन सब टॉपिक से भी लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, और इन सब टॉपिक से जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर मैं EMI या फिर AC की बात करूं तो इन सब टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 4-5 बार तो पिछले 10 साल में आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ना जरूरी है। इस बार भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, तो जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। बट ये बात भी बता दो, चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करने लगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं, बिल्कुल इजी टाइप का, जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। EM वेव्स आपको पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं, देखो ऑप्टिक्स में डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म, इससे रिलेटेड टॉपिक को जो हटा दिया गया है इस बार जो है, तो बाकी जो टॉपिक्स है इनसे क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। वैसे भी इन सब टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इससे जो है हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया ही है, तो इसको जब भी पढ़ो अच्छे से क्लियर करना है। बाकी सब टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। ऑप्टिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, दोनों को ही अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं डुअल नेचर की बात करूं तो इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में 3 से 4 बार 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर मैं एटम्स और न्यूक्लियाई की बात करूं तो इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसके साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूं तो इसमें से 1-2 टॉपिक तो हटा दिया गया है, बट इन सब से जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इससे जो है ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता ही है एक करके, तो इसको जब भी पढ़ो, लॉजिक गेट्स को, NAND गेट, NOR गेट, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। इसको जो है न्यू ऐड किया गया है, तो इसको आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना है। पूरा तो सब कुछ पढ़ना है, इन सब टॉपिक्स को स्पेसिफिक फोकस होकर स्टडी कर सकते हो। सेम वीडियो केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी आ जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, उसमें डिटेल और भी बताऊंगा। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।